हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम साधारण ब्याज का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो चक्रवर्ती ब्याज का है। ये भी दोस्तों आज सेकंड क्लास है इसमें। और दोस्तों इसमें कल मैंने बेसिक बताया था, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और साधारण मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। ये दोनों टाइप दोस्तों मैंने करवा दिए कल। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपने प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करके बताना अगर पसंद आती है तो आपको। और दोस्तों कोई भी कमियां होती है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करो, तो मैं उसको कोशिश करूंगा दूर करने की। दोस्तों आज का टॉपिक है भाई साधारण ब्याज से रिलेटेड है। इसमें दो टाइप करवाएंगे। दो टाइपों में क्या होगा, जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर दिए होंगे। क्या दिया होगा, अंतर से रिलेटेड। अब लिखते हैं यहाँ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसमें दोस्तों समझोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा भाई, का अंतर दिया होगा आपसे, या अंतर पूछेगा या अंतर दिया होगा। मैं सारी चीज़ लिख देता हूँ क्वेश्चन में, आपको क्या क्या दिया होगा। इन तीन चार चीज़ लिखूंगा, इन चारों चीज़ों में से आपको एक चीज़ गायब मिलेगी। एक दिया होगा मूलधन, एक दिया होगा समय, और एक दी होगी दर, ठीक है दोस्तों। चार चीज़ों से एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें क्या होगा भाई, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, मूलधन होगा, समय होगा और दर होगी। अब इसमें दो चीज़ ऐसी होगी दोस्तों, मूलधन समय भी और दर भी। ये दोनों आपको सभी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का, इस टाइप का किसी भी हेर फेर के क्वेश्चन बन जाए, ये दोनों आपको जरूर दिए होंगे। बचा क्या भाई, मूलधन और अंतर। अगर दोस्तों अंतर दिया होगा तो मूलधन नहीं दिया होगा, अगर मूलधन देगा तो अंतर नहीं दिया होगा। मूलधन देख के अंतर पूछेगा, अंतर देख के मूलधन पूछेगा, या तो आपसे अंतर दे देगा, क्या पूछेगा मूलधन, या मूलधन दे देगा और पूछेगा अंतर। तो दोस्तों ये आपकी क्लियर होगी टाइप। अब इसमें दो टाइप बनती है दोस्तों, इसमें भी दो टाइप बनती है। क्या, समय का हेर फेर करने पर। समय दोस्तों दो ही टाइप का पूछा जाएगा। आज तक एग्जाम का रिकॉर्ड है, किसी भी एग्जाम बड़े से बड़े ले लेना, समय 2 या 3 वर्षों तक ही पूछा गया है। अगर दोस्तों समय हो आपका 2 वर्ष, समय कितना हो 2 वर्ष, तो फॉर्मूला ध्यान करके लिखना भाई। क्या है भाई, अगर समय और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, अंतर बराबर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर क्या लिखा भाई, मूलधन दर अपोन क्या करोगे 100, और समय कितना लगेगा 2। ये जब लगेगा दोस्तों जब समय कितना हो 2 वर्ष हो, समय कितना हो 2 वर्ष। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार अगर समय आपका दिया हो 3 वर्ष, अगर समय कितना दिया हो दोस्तों 3 वर्ष। दोस्तों ये बेसिक है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर अगर ये समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखो। अगर समय 2 वर्ष हो तो क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा, आपको पता चल ही गया होगा। दर हमेशा आपको दी होगी, मूलधन में और अंतर में क्या करेगा, छेड़खानी करेगा। अगर अंतर दिया हो फिर वही बात भाई, समय कब है 3 वर्ष, समय हो जब 3 वर्ष तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 ब्रैकेट किसका भाई, होल स्क्वायर 2 का। दोस्तों यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले जैसा ही फॉर्मूला है, पर यहाँ से हल्का सा चेंज हो जाता है। यहाँ क्या करते हैं, 3 प्लस दर अपोन क्या करते हैं 100। जो आपकी दर है ना उसमें 3 प्लस क्या करते हैं दर बटे 100। दोस्तों ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट जुड़ जाता है इसमें। समय जब कितना हो 3 वर्ष हो, अगर समय 2 वर्ष है तो दोस्तों सेम क्वेश्चन रहता है। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से आपसे आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो पे को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन 2500 रुपये, कितना है भाई 2500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितने का होगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितने का होगा। दोस्तों अगर हम बेसिक से जाएं तो दोस्तों पहले आपको इससे क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज, फिर क्या निकालना पड़ेगा चक्रवर्ती ब्याज, दोनों का अंतर करोगे जब भी सेम आंसर आएगा। पर दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसे करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और नंबर मिलना है हमने एक ही। तो आपकी ये ट्रिक है, तो ये ट्रिक आसानी से आप समझ लो। इसका चैनल का नाम ही SY ट्रिक है, तो दोस्तों आसानी से समझो ट्रिक। तो क्या है भाई दोस्तों, हम लिख लेते हैं यहाँ
मूलधन आपका दोस्तों इस क्वेश्चन में मूलधन आपका दिया है 2500 रुपये। कितना दिया है? 2500 रुपये। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी पर आपको कभी भी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। दर कितनी है भाई? दर है आपकी 4%। दर कितनी है? 4%। समय कितना है? 2 वर्ष। और दोस्तों पूछा क्या है? अंतर को पूछा क्या है भाई दोस्तों? अंतर पूछा है। तो मैंने बताया था अंतर पूछे तो क्या फॉर्मूला लगेगा जब समय कितना हो? 2 वर्ष। तो दोस्तों अंतर बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा? मूलधन दर बटे 100 अपॉन क्या करोगे? स्क्वायर क्या करोगे? समय। समय कितना करोगे? 2। दोस्तों मान रखो अंतर पूछा है आपसे। मूलधन कितना दिया है इस क्वेश्चन में? 2500। दर कितनी है? 4 अपॉन क्या करोगे? 100 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? कितना करोगे? होल स्क्वायर 4। अब दोस्तों अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और भाई 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 हो जाएगा। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख लिया भाई, ये स्क्वायर का ही तो मतलब है। अब 2 0 से 2 0 कट गई। 25 से काटो, 25 चौके 100 और 4 से काटोगे तो 4 कट जाएगा। अंतर पूछा था आपसे, अंतर कितना आ गया दोस्तों? 4 रुपये। अंतर कितने रुपए का आ गया? 4 रुपये का। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर कितने रुपए का आया? 4 रुपये का। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं भाई। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है भाई? एक निश्चित राशि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये, तो वह धनराशि क्या है? दोस्तों मैंने बताया था आपसे मूलधन देगा तो अंतर पूछेगा, अंतर देगा तो मूलधन पूछेगा। इस क्वेश्चन में आपको अंतर दिया है दोस्तों। अंतर कितने रुपए का दिया है? 42 रुपये का। समय कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष। दर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में कितने % दे रखी है? 10%। और दोस्तों आपसे क्या पूछा है? मूलधन। यह आपको मैंने बताया था, मैंने दोबारा नहीं लिखा। अब फॉर्मूला लिखो आप। समझ में आ गया ना? ये तो लिख लोगे ना आप। दर 10% है, समय 2 वर्ष है, अंतर कितने का है? 42 रुपये का। अंतर बराबर क्या होता है भाई? बार बार लिखो दोस्तों, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दर बटे 100 और क्या करोगे? स्क्वायर। अंतर कितने का है भाई? 42 रुपये का। मूलधन आपको पता नहीं कितना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर कितनी है भाई? 10% अपॉन क्या करोगे? 100 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था इसको एक टाइप और बढ़ा सकते हो भाई। 42 कितना करोगे? मूलधन गुणा 10/100 और 10/100। ये हमारी टाइप समझने के लिए है, नहीं तो आप सीधा सा करोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ऊपर कितना बच रहा है? 1, नीचे बच रहा है 100। 42 बराबर मूलधन बटे कितना आ गया भाई? 100। मूलधन का मान निकालना है तो ये नीचे भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो मूलधन का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 4200। 4200 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछे मूलधन। तो दोस्तों समय अगर 2 वर्ष हो तो मैंने दोनों बता दिया। आपका मूलधन पूछे जब भी और अंतर पूछे तब भी। दोस्तों अब चलते हैं हम क्या भाई? समय 3 वर्ष हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है? 8000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? दोस्तों समय कितना दिया है? 3 वर्ष। हम लिख लेते हैं यहाँ दोस्तों। मूलधन आपका जल्दी से जल्दी लिखो, कितना है भाई? 8000। समय आपका दिया है दोस्तों 3 वर्ष और आपसे क्या पूछिए? दर आपको दिया है 5%। दोस्तों पूछा क्या है? अंतर। आपसे पूछा क्या है भाई? अंतर। अंतर निकालना हमें 3 वर्षों के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। देखो क्या लिखवाया था दोस्तों? क्या होता है? अंतर बराबर, देखो अंतर बराबर क्या होगा भाई? मूलधन दर बटे 100 और क्या करोगे? होल स्क्वायर। पर मैंने बताया था दोस्तों ये 2 के लिए सेम होता है, पर 3 के लिए जैसे जाओगे तो 1 पॉइंट और बढ़ जाता है। 3 प्लस दर अपॉन क्या करोगे? 100 ब्रैकेट। दोस्तों ये मान है, इसमें मान रखना आपको। अंतर आपको ज्ञात करना है, अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। मूलधन कितना है दोस्तों? 8000 है। दर तो दोस्तों दर कितनी है? 5%। हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 5/100 और 5/100 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। स्क्वायर करोगे तब भी वही बात होगी और ऐसे खोल के लिख लोगे तब भी वही बात होगी। अब आगे चलो भाई, क्या है? 3 प्लस दर बटे 100। दर कितनी है? 5%। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 20 लघुत्तम लोगे, 20 तिया
60, 60 और 1 61, 61/60 लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मान हम 61/60 लिख सकते हैं, 61/20 लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, कैसे लिख सकते हैं, 20 लघुत्तम लोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, इसको गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 60 और यहाँ 5 काट गया, 1 बचा, तो कितना हो गया दोस्तों 61/20। इसका मान ये लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों ये तो छोटा सा पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ 61/20 लिख रहे हैं। कैसे लिखे भाई, दर की जगह 5 रखा, आप सोल्व करके देख लेना। 61 कितना लिख दिया 20। दोस्तों अब काटो, 3 0 से 3 0 काटे, 2 ये और 1 0 ये काट दे। अब दोस्तों किससे काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 से काटा तो कितनी बार कटा, 4 बार। 4 से काटोगे 4 5 20 और 5 से काटोगे तो 5 कट गया, ऊपर कितना बच गया दोस्तों 61। 61 आपका क्या आ गया, अंतर। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का अंतर कितना आ गया, 61 रुपये। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा था, अंतर। इसमें क्या पूछ रहा है, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये। तो धन क्या होगा दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन दोस्तों कितना है भाई, हमें नहीं पता। मूलधन आपसे पूछा है, दर कितनी है दोस्तों, आप देखो इस क्वेश्चन में 10% है। समय आपको दे रखा है दोस्तों 3 वर्ष। अंतर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा है दोस्तों 124 रुपये। दोस्तों मैंने बताया था आपसे 3 चीज़ देख कर एक चीज़ पूछेगा। इसमें मूलधन पूछा है और क्या दिया है, अंतर। उसमें अंतर पूछ रहा था और क्या दिया था, मूलधन। तो दोस्तों अंतर, अब मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। अंतर कितना दिया है दोस्तों 124। अगर आपको देखना है तो उस फॉर्मूला अगर नहीं याद तो उसमें लिख लेना। क्या होगा, मूलधन दर कितनी है दोस्तों 10/100 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 + 10/100। इसको सोल्व करो दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई, 1 0 से 1 0, ठीक है। 124 बराबर कितना हो गया, मूलधन 1 0 से 1 0 कट गई, कितना बचा, ऊपर 1 नीचे 10, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इसको 100 लिख लिया। 1 0 से 1 0 काटी, 10 लघुत्तम लिया, 30 और 1 31, 31/10 दोस्तों कितना लिख सकते हैं 10। मूलधन का मान चाहिए आपको, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा भाई 124। ये यहाँ गुणा में इधर आएगा तो 124 के क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में इधर जाएगा तो दोस्तों गुणा में जाएगा, कितनी बार 1000, 2 0 ये और 1 0 ये 1000 और 31 मूलधन के गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 31 नीचे। 31 से काटो, कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा पूरा 4 × 1000 कितना हो गया दोस्तों 4000। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी की वीडियो चाहिए दोस्तों कोई अलग टॉपिक की तो बता देना। जय हिंद, जय भारत।